से जो है उनकी छात्रवृत्ति जो है बिल्कुल अनियमित कर दी गई है और सब जो छात्र हैं वो बिना छात्रवृत्ति के वे जो है पिछड़ते चले जाएंगे और उनकी पढ़ाई जो है बंद हो जाएगी। और हेमंत सरकार झारखंड को पीछे करने का जो है काम कर रही है, वो हम लोग होने नहीं देंगे। तो आम जो मामला है उसको सुलझाने का काम किसका है? हेमंत सरकार का है। तो इस तरह की एक मामला नहीं है। हेमंत सरकार को शर्म करनी चाहिए, इरफान अंसारी को भी शर्म में डूब मरना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें जो है पचकानी बातें न करें और वो जो है यहाँ पे अपना काम करने पे जो है ध्यान दें। आप हौसलाबाजी नहीं चलेगा। यहाँ के मंत्री देते हैं कि केंद्र सरकार हमको अंशदान नहीं दे रहा है और केंद्र सरकार गरीब घर से बिलोंग करते हैं, उनको फीस भरने में तकलीफ होती है। झारखंड में 2 साल से स्कॉलरशिप का पैसा छात्रों को नहीं मिला। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन निकाला गया है ताकि छात्रों को उसका हक मिल सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि छात्रों को उनका स्कॉलरशिप का पैसा मिलना चाहिए। सीधा इनसे ही जुड़ते जानते हैं आज वो अल्बर्ट चौक पे क्यों आए हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों के साथ वो अल्बर्ट चौक में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्यों प्रदर्शन कर, क्या मांगे, क्या आपकी बुराई हो जो आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? झारखंड के जो भी छात्र हैं, पिछले देखा जा रहा है कि पिछले 3 सालों से जो है उनकी छात्रवृत्ति जो है बिल्कुल अनियमित कर दी गई है और सरकार ये कह रही है कि कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से जो है हम लोग उनको छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं झारखंड सरकार से और हेमंत सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हेमंत सरकार के पास अपने विधायकों के लिए 4.5 करोड़ का आवास ज्यादा जरूरी है या फिर छात्रों का जो ये स्कॉलरशिप का मामला है, उनको स्कॉलरशिप जो लटका हुआ है वो देना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि अगर एक बार स्कॉलरशिप रुक गया तो झारखंड जो है कम से कम और 20 साल पीछे चला जाएगा। क्योंकि जो गरीब और जो होनहार जो छात्र हैं वो बिना छात्रवृत्ति के वे जो है पिछड़ते चले जाएंगे और उनकी पढ़ाई जो है बंद हो जाएगी। और देखा ये जा रहा है कि भाई जो गरीब छात्र हैं उनके माँ बाप अपने घर के गहने बेचकर, अपने जमीन बेचकर और जो है साहूकार से लोन लेकर, क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर, बैंकों से लोन लेकर वो इस तरह से पढ़ाई करने पे मजबूर हैं। तो ये बताइए जो बच्चा 8वीं क्लास में है, 9वीं क्लास में है, 12वीं क्लास में है या फिर जो बच्चा जो है हायर एजुकेशन के लिए पढ़ने जा रहा है तो वो लोन चुकाने के लिए उसके दिमाग में एक जद्दोजहद चलेगी या फिर जो है पढ़ाई के लिए वो अपना जो है एकाग्र होकर जो है पढ़ाई करेगा। तो इस प्रकार से जो है मुझे ऐसा लगता है, पूरे आम आदमी पार्टी को लगता है कि जो है जो झारखंड का भविष्य है वो अधर में लटक जाएगा और झारखंड जो है, जब झारखंड का भविष्य, झारखंड के जो युवा है, झारखंड के जो छात्र हैं, जब वो पढ़ ही नहीं पाएंगे तो पूरा झारखंड पिछड़ जाएगा। तो इस तरह से जो है हेमंत सरकार झारखंड को पीछे करने का जो है काम कर रही है, वो हम लोग होने नहीं देंगे। तो आम आदमी पार्टी यह मांग करती है हेमंत सरकार से कि अविलंब जो है वो छात्रों के स्कॉलरशिप को जो है लागू करे। जी, अभी कुछ महीना पहले मतलब कि नवंबर के मंथ में चल रहा था, सत्र चल रहा था, ऐसे में बहुत सारे विधायक लोग गए थे अंदर के विधानसभा मुद्दे को उठाए थे। तो क्या लगता है कि यहाँ पे मुद्दा के ये सब मुद्दे को कितने हद तक इन लोगों को सीरियस लिया होगा? नहीं, बिल्कुल कहना है केंद्रीय सरकार ही नहीं दे रहे हैं। देखिए, केंद्रीय सरकार, इनका कहना, हेमंत सरकार का कहना है कि कुछ टेक्निकल रीजन से जो है वो इस मामले को जो है नहीं दे पा रहे हैं, छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे। तो भाई जो टेक्निकल जो मामला है उसको सुलझाने का काम किसका है? हेमंत सरकार का है। तो इस तरह की बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, उनको छात्रवृत्ति देनी चाहिए। बहुत सारे फंड हैं जिसको जो है छात्रवृत्ति में दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और केंद्र सरकार का जहाँ तक मामला, केंद्र सरकार कह रही है कि आप जो कुछ पेपर वर्क है उसको कर लीजिए, उसको मेरे पास आइए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि केंद्र सरकार तो बाकी राज्यों को दे रही है, तो फिर झारखंड के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जी, आप झारखंड की बात कर रही है, आप शिक्षा विषय में आप बात किए। अब अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो आपको पता होगा हाल ही फिलहाल एक पिता अपने 4 साल के या 4 महीने के बच्चे को एक झोला में लेकर आए थे, एम्बुलेंस ना होने के कारण। तो क्या लगता है झारखंड की स्थिति क्या है हर क्षेत्र में? देखिए, ये झोला में जो बच्चे को लेकर जाया गया है, इसके पहले भी एक मामला हुआ था जिसमें आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस नहीं मिलने पे जो है एक युवा जो है अपनी पत्नी को जो है कंधे पे लाद के जो है करीब 10-12 किलोमीटर वो लेके गया था। वो भी पेपर में जो है बहुत न्यूज़पेपर में जो सुर्खियों में रहा था और हेमंत सरकार की बहुत आलोचना हुई थी।
तो ये ऐसा कोई एक मामला नहीं है। हेमंत सरकार को शर्म करनी चाहिए, इरफान अंसारी को भी शर्म में डूब मरना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें जो है, पचकानी बातें न करें और वो जो है यहाँ पे अपना काम करने पे जो है ध्यान दें। आप देख रहे हैं रिम्स में जो है क्या मामला हुआ, कितने परिवारों का आशियाना उन्होंने इस कड़कड़ाती ठंड में जो है उन्होंने छीनने का काम किया। तो ये सरकार जो बिल्कुल बिल्कुल जो है असहज हो चुकी है और इनको जो है कोई संवेदना इनमें रह नहीं गया है। जी क्या लगता है ये आपकी जो मांग है इस वजह से सड़क पे निकले तो क्या कितनी हद तक ये असर दिखाने वाली है? क्योंकि आप इससे पहले जेएलएम के द्वारा प्रदर्शन निकाला गया था, पद यात्रा निकाली गई, छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, पर अभी तक कोई असर नहीं देखने को मिला है। जयराम माधव भी खुद आए थे यहाँ पद यात्रा में, सब लोग आवाज उठाए थे छात्रों को। क्या लगता है आपको? देखिए असर तो दिखेगी और एक एक करके जब कारवां बनेगा, विरोध होगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा और यह कोई अनुचित मामला नहीं है, यह बिल्कुल उचित मामला है। और अगर छात्रों के जो हक की बात अगर जो है नहीं सुनेगी हेमंत सरकार, तो छात्र जो है अपने हक और अधिकार को कैसे लेना है, कैसे छीनना है वो जानते हैं, वो जो है बताने की जरूरत नहीं है। और छात्र अगर उग्र हो जाएंगे तो हेमंत सरकार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रभात शर्मा है, मैं मीडिया देखता हूँ। जी आपको बता दें कि झारखंड में अभी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसे में तमाम पार्टी की बात करें, स्टूडेंट की, सब यहाँ पे आक्रोशित है और वो प्रदर्शन निकाले, एक एक करके प्रदर्शन निकाले। हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे क्यों आए और क्यों आप इस तरह से नारेबाजी लगा रहे हैं? सबसे पहले आप दर्शकों को मैं अपनी आम आदमी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत सोच समझ करके आम आदमी पार्टी निर्णय लेती है। 6 महीना से आंदोलन चल रही है छात्रों का, लेकिन हम लोग विशेषकर मनन चिंतन करके हमने निर्णय लिया है, क्योंकि दोनों सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भविष्य किसका खराब हो रहा है? बच्चों का, छात्रों का, जिसको अति आवश्यक है। ये सब क्योंकि एक हौसलाबाजी नहीं चलेगा। यहाँ के मंत्री देते हैं कि केंद्र सरकार हमको अंशदान नहीं दे रहा है और केंद्र सरकार इनसे रिपोर्ट मांगता है। भाई आप आपस में पटका लड़िए, आपस में आप नोचा नोची होइए, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम गरीब दुर्गा को या यहाँ के झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना है। नहीं मिलेगा। अब हम लोग आज से निर्णय ले चुके हैं। आम आदमी पार्टी के जितने सभी जिलों के यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं और सभी जिला क्रमवार आंदोलन होगा और जबरदस्त आंदोलन होगा। ये हम लोग बिंगुल फूकने आए हैं। जी आपका नाम? मैं राजेश लिंडा, जोनल प्रभारी रांची। जी हमारे साथ एक और चेहरा दिख रहा है जो कि काफी कम एज के लग रहे, स्टूडेंट ही है। आप ये बताएं, आप स्कूल वगैरह जाने का, आप कौन से क्लास में, पहले ये बताएं। मैम अभी तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन करे तो आप कॉलेज वगैरह छोड़ के आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? मैम मेन मुद्दा ये है ना कि छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, इसी वजह से हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ रहा है अभी। प्रदर्शन तो कितना असर पड़ रहा है, क्या कहते हैं, मतलब आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पा रहा तो उसे कितना आप लोग को तकलीफ हो रहा है, कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? मैम बहुत तकलीफ होता है। जैसे बहुत से घरों के लोग हैं ना, गरीब घर से बिलोंग करते हैं, उनको फीस भरने में तकलीफ होती है, इसी वजह से मैम प्रदर्शन करना पड़ा। तो मतलब आपके पापा कैसे क्या करते हैं? मेरे पापा किसान है मैम। किसान है तो मतलब कहीं ना कहीं आपको फी भरने में बहुत प्रॉब्लम जी मैम, बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर स्कॉलरशिप का पैसा अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग क्या करें? मैम इसी तरह प्रदर्शन करना पड़ेगा स्कॉलरशिप के लिए। प्रदर्शन करना पड़ेगा? जी मैम। क्या कहेंगे इसके लिए? आप झारखंड सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप लोग को स्कॉलरशिप का पैसा जल्दी से जल्दी देर आप लोग फिर से कॉलेज जा सके। जी मैम, झारखंड सरकार से अनुरोध है कि सभी छात्रों को उनकी स्कॉलरशिप दे। जी क्या नाम होगा? मैम मेरा नाम विशाल खलको है। जी स्कॉलरशिप की मांग को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आ गए। आप यहाँ पे क्यों आए? आप थोड़ा इसको बैनर नीचे करिएगा। क्या क्यों आए हैं? हम जो मिलता है ना, इसी के लिए आए हैं। मतलब आपको पता है, आप पहले बताइए कौन से क्लास? 9th क्लास। 9th क्लास में? 9th क्लास में भी स्कॉलरशिप होता है? अच्छा स्कॉलरशिप होता है। ये बताइए यहाँ पर आप लोग को बुलाया गया क्या खुद आए? क्या आए खुद से आए? क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? पैसा नहीं आ रहा है, 9th क्लास सबका, किसी का भी नहीं आ रहा है, कॉलेज का भी नहीं आ रहा है, इसी के लिए। बंद करो। जी हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप क्या कहेंगे, क्यों यहाँ पे आए हैं? हम आए हैं जो स्कॉलरशिप जो बंद किया है उसको नया से हम लोग चालू करने आए हैं और इस काम नहीं होगा हम लोग से तो रोड पर हम लोग निकलने के लिए तैयार है। हम लोग कितना असर रहेगा ये प्रदर्शन? असर पूरा रहेगा, असर तो पूरा रहेगा मैम।
और लोगों से बात करेंगे। आप स्कॉलरशिप का मुद्दा को कैसे देखते हैं? क्या लगता है स्कॉलरशिप अगर छात्रों को नहीं मिलता तो उसे क्या ही हो जाएगा? क्या इससे ही सब कुछ चलते छात्रों का? क्या कहेंगे मुद्दा कैसे देखते हैं स्कॉलरशिप का? हमारे झारखंड में आज भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उन लोगों की पढ़ाई जो है आधार पे लटक जाएगी। इसलिए उनको छात्रवृत्ति मिलना ही चाहिए। और ये जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो राज्यांश और केंद्रांश का जो खेल चल रहा है, इसके खेल में छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए इन लोगों को छात्रवृत्ति मिलनी ही चाहिए और मिलनी ही चाहिए। जी, अगर मान लीजिए क्योंकि काफी लंबे समय से ये प्रदर्शन चल रहा है, छात्र लोग भी सामने आए अपनी स्कॉलरशिप की मांग को लेकर, अगर इस बार भी उनको पैसा नहीं मिलता है तो कितना असर रहेगा? उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आगे की रणनीति आप लोग की क्या होगी? आगे की रणनीति हमारी पार्टी, हम लोग मिलकर अपना रणनीति तय करेंगे। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि हम लोगों की आवाज राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचेगी और छात्रवृत्ति इनको मिलेगी। जी, आपको नहीं लगता कि आप लोग स्कॉलरशिप का मांग उठाने के लिए लेट हो गए हैं, यहाँ पर बहुत लेट आए हैं? हम लोग कहीं लेट नहीं है। आप बताइए, अडानी अंबानी को पैसा देने के लिए है केंद्र सरकार के पास, लेकिन छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है। झारखंड सरकार के पास करोड़ों रुपए का बंगला बनाने के लिए पैसा है, अनावश्यक प्रोग्राम करने के लिए पैसा है करोड़ों रुपया, लेकिन छात्रों को जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है उसको पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। ये धोखा है छात्रों के साथ। सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो, भारतीय छात्रों के साथ, झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और अत्याचार कर रही है। आप देखिए, करोड़ों रुपए भारत सरकार का खर्च होता है विदेश में, मेहमानबाजी करते हैं, पुतिन को बुलाया जाता है, करोड़ों रुपए उसके भोज में खर्च होता है। झारखंड में पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को पैसा नहीं है। यह झूठला रही है भारतीय जनता को। जनता के साथ अत्याचार है, धोखा है, छात्रों के साथ धोखा है। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और मांग करते हैं कि पूरे भारत में छात्रों को छात्रवृत्ति देना सुनिश्चित करें, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन पूरे देश में करेंगे, झारखंड में भी कर रहे हैं। धन्यवाद जी, क्या नाम आपका? कृष्ण किशोर आरटीए प्रभारी। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि अगर स्कॉलरशिप का पैसा अगर नहीं मिलेगा तो ये इससे भी ज्यादा प्रदर्शन करेंगे, पर अपनी मांग को बरकरार करेंगे। आपको साथ में ये भी बता दें, इनका भाई एक ही चीज कहना है कि आरोप लगाते हुए नजर आ रहे सरकार पर, कहना है कि सरकार के पास अंबानी को पैसा देने के लिए पैसा है और झारखंड सरकार को विधायक लोग के लिए बंगला बनाने के लिए पैसा है, छात्रों की पैसा नहीं। इस प्रकार से ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात है क्या छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही है। अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ जांची मेल के साथ। धन्यवाद।